जय माता लक्ष्मी। रसोई में गलती से भी नहीं खत्म होने देनी चाहिए 5 चीजें। कहते हैं माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और चली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। अगर आप रसोई के काम संभालते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आज कुछ ऐसी जानकारी देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी इसी वीडियो के माध्यम से कि हमें आखिरकार रसोई घर में क्या क्या चीज़ें नहीं भूल से भी पूरी तरह से खत्म होने देनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका बहुत ही बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। माता लक्ष्मी को कैसे खुश रखें, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी घरेलू ज्ञान की टिप्स बातें आपको हर रोज वीडियो पर मिलती रहें। हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। माना ये भी जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का ना ही कोई धार्मिक महत्व है, ना ही वैज्ञानिक आधार है, मगर फिर भी काफ़ी समय से लोग इन बातों को मानते चले आ रहे हैं। तो आइए आज हम भी जानते हैं कि कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं जो हम किचन पर यूज करते हैं और गलती से भूलवश खत्म कर देते हैं, जो हमारे लिए अशुभ होता है। सबसे पहली चीज़ चलिए जानते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली चीज़ है आटा। जी हाँ, कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई घर में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली होता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा में भर देना चाहिए। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में भी कमी आती है। इस बात को रखें अवश्य ध्यान। जानते हैं दूसरी चीज़ क्या है वो चीज़? हल्दी। जी हाँ, रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसीलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे में उसे तत्काल भर देना चाहिए। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्य में बाधा का दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगे, न किसी को उधार हल्दी हमें देनी चाहिए। इन बातों को हमेशा आप सभी जान लें, समझ लें। अब क्या है वो आखिर चीज़? चावल। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना ही की प्रयोग हो, मतलब कि जितना आप उपयोग करें उतना ही रखना चाहिए, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस तरह का लोगों का मानना होता है, लेकिन इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें जब वो चावल ख़त्म हो जाते हैं फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी आप न करें। चावल का संबंध भी सीधा शुक्र ग्रह से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसीलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया उसे मंगवा लेना चाहिए। आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। रसोई घर में अब जानते हैं कौन सी चीज़ हमें नहीं खत्म होनी चाहिए? नमक। जी हाँ, देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विशेष ख्याल रखना है इनका। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। अगर खाना नमक ना हो रसोई में तो खाना नहीं बन सकता और फीका लगेगा। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भर देते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है।
रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बी कभी खाली ना हो जिस चीज़ पर आप नमक रखते हैं। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से हमें नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। सरसों का तेल, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अंत तक थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को देख लेना और सब्सक्राइब लाइक कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाज़ार से तेल खत्म होने पर ही लाते हैं और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से आपको नहीं करना है। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले खरीद लें। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बनना सकता है और संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल कुछ न कुछ आपको दान जरूर करना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखें। सरसों का तेल का दान शनिवार के दिन करना शुभ माना जाता है। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आ रहे हमारे मार्ग पर सारी बाधाएं शनि भगवान की कृपा से, शनिदेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी किचन से संबंधित, रसोई घर से संबंधित कुछ ऐसी और मज़ेदार जानकारियाँ। खाने का स्वाद बढ़ाने वाले किचन के मसाले सिर्फ खाने का टेस्ट ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि इनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में किचन में मौजूद मसालों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप आजमा कर आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, यानी कि आर्थिक तंगी की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कहें तो सीधा प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही ये उपाय आपके जीवन में आ रही परेशानियों को भी दूर करने में सहायता करेंगे। इन उपायों को करने से बुरी नज़र, आर्थिक तंगी की परेशानी भी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पहला है हल्दी। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध गुरु से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ है माना जाता है। कहते हैं इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु दोषों से छुटकारा मिलता है। वहीं गुरुवार के दिन पीली चीज़ें जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू आदि चीज़ों का दान करने से हमारे रास्तों पर आ रही बाधाएं टल जाती हैं। ये बात बहुत ही काम की है। इलायची, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इलायची का ये उपाय, जी हाँ, आपके तरक्की के रास्ते खोल सकता है। थोड़ा सा समय निकाल कर इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो 5 हरी इलायची को अपने बैग में रख लें। इससे प्रमोशन मिलेगा और फिजूल के खर्च भी नहीं होंगे। वहीं अगर आप बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं और तो सोते समय एक इलायची को सफ़ेद कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे चुपचाप रख लें। इससे आपको अवश्य तरक्की होने लगेगी। मसालों के राजा कहे जाने वाले राई, जिसे जीरा कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शत्रु पर विजय रहता है तो शनिवार की रात एक मुट्ठी राई और एक मुट्ठी काला जीरा लेकर इसे लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा हर शनिवार करने से शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त होगी। ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शत्रु पर विजय पाना चाहता है तो आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। राई और जीरा का एक विशेष उपाय है लौंग का उपाय। बहुत चमत्कारिक चीज़ लौंग। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में अक्सर लड़ाई झगड़े अगर आपके होते रहते हैं, आपसी कलह मची रहती है, तो शाम के समय आपको क्या करना है कि कपूर और लौंग का धुआं, ध्यान दें, शाम के समय कपूर और लौंग का धुआं करें। इससे घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और तनाव भी कम रहेगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सदस्यों के बीच आपस में प्रेम हमेशा बढ़ता नजर आएगा आपको। तो आप लौंग और कपूर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक है। किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कहा जाता है, जिन्हें हम कई तरह के उपायों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं में से कहा जाए तो एक चीज़ है लौंग। जी हाँ, देखिए, इसका इस्तेमाल तो कहा जाए तो भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसे पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी इसे किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का विशेष एक महत्व है। इसका इस्तेमाल घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर करने के लिए किया जाता है।
लौंग के ये उपाय करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, किस्मत साथ देने लगेगी। चलिए जानते हैं कैसे करने हैं उपाय। आपको सबसे पहले करना है, अगर आपका हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो एक नींबू में 4 लौंग गाड़ दें और 21 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। इसके बाद जब भी किसी काम के लिए जाएं तो इसे साथ ले जाएं। इससे अवश्य आपको लाभ देखने को मिलेगा। सफलता के लिए आप कर सकते हैं उपाय। पूरी मेहनत के बाद भी अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो दाएं सूंड के गणपति घर में विराजमान कर लें और उनकी विधि विधान से पूजा करिए, मन से पूजा करिए। इस दौरान 5 सुपारी के अलावा लौंग भी चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। धन लाभ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में लौंग डालने से धन लाभ में वृद्धि होती है और संपूर्ण जीवन में आ रही परेशानी बाधाएं भी शीघ्र बालाजी महाराज, बागेश्वर धाम महाराज की कृपा से और शनिदेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। आपको क्या करना है, अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की विधि विधान से आपको पूजा करनी है और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही थोड़ी सी कपूर में 5 लौंग रख कर जलाएं और भगवान के सामने रख दें और इसे इससे बनी भस्म को नियमित रूप से माथे पर लगाएं। इससे आप अवश्य विजय की प्राप्ति कर सकेंगे। नौकरी के लिए उपाय कर सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो लौंग का ये चमत्कार उपाय आपके लिए ला सकता है परिवर्तन। क्या करना चाहिए कि एक नींबू पर चारों ओर फूल वाली लौंग लें और उसे लगा दें चारों ओर। फिर इस मंत्र को ओम हनुमते नमः का जाप 21 बार करें। इस नींबू को आप जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको जल्द नौकरी मिलेगी और समस्याओं से समाधान भी बालाजी की कृपा से आपको अवश्य मिलेगा। हमारे रसोई घर में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका आमतौर पर हम उपयोग भोजन ही बनाने में करते हैं, लेकिन रसोई घर की इन चीज़ों का उपयोग भी हम अन्य तरह से कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ खास जानकारी आपको और बताएंगे जिससे आप मालामाल हो जाएंगे, या यूं कहें तो यह उपाय आपको करोड़पति बना सकता है। फिर आपको पैसे की समस्या नहीं होगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस उपाय को करने से आपके पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। तो चलिए हम भी देख लें क्या उपाय है। कहा जाता है कि हर घर की रसोई में आटे का उपयोग रोटी बनाने में किया जाता है। अगर इस आटे का उपाय किया जाए तो अवश्य लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आटे का उपाय काफ़ी कारगर साबित होता है। आपको क्या करना है, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। आपको करना क्या है, कहा गया है कि आटे का उपाय करने के लिए आपको गेहूं के आटे को गूंथते समय 1 चम्मच उसमें आपको दूध मिला लेना है। ध्यान दें, आटे को जब गूंथे तो उसमें 1 चम्मच दूध मिला लें। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप पूरा आटा दूध से भी गूंथ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ होगा। दूसरी चीज़, दूध से गूंथे गए आटे की रोटी बनाने से एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। इस खुशबू का असर यह होता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप कुछ ही समय में धनवान हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हम प्रतिदिन जब आटा गूंथें तो उसमें कम से कम 1 चम्मच दूध अवश्य मिला लें। वहीं यह भी कहा गया है कि आटा गूंथने के बाद उसमें अपने उंगलियों के निशान बना देने चाहिए। जैसे हम आटा लगाते हैं तो कुछ लोग तो उंगलियों के निशान लगा देते हैं, जब आटा को पूरी तरह से लगा देते हैं, मतलब कि आटे को गोल करने के बाद उसमें उंगलियों को दबा देना चाहिए। कहा गया है कि अगर नहीं दबाया जाता तो वह पिंड कहलाता है और पिंड पितरों का आहार माना जाता है, लेकिन उंगली के निशान बना देने से वह हमारे खाने योग्य हो जाता है, वही हमारे पितर नाराज नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष कुछ ध्यान रखनी है। बहुत ही चमत्कारिक किचन से संबंधित कुछ टिप्स जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई हैं। जानकारी जरूर आपको शायद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसे ही ज्ञानवर्धक घरेलू ज्ञान की जानकारी पाने के लिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय विष्णु महाराज की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की, जय सन्यासी बाबा की, जय माता लक्ष्मी की।